आप देख रहे हैं राज के नाम समर्पित ओटीटी इंडिया और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। मां विंध्यवासिनी देवी का वास स्थान है विंध्याचल। पतित पावनी गंगा के पास स्थित यह पवित्र स्थान देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित इस क्षेत्र में सालों भर भक्तों की भीड़ रहती है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि 3 किलोमीटर के अंदर माता के 3 रूप के दर्शन होते हैं। मध्य में मां विंध्यवासिनी काली खो पहाड़ी पर है, महाकाली और अष्टभुजा पहाड़ी पर सशाक्त अष्टभुजा देवी विराजमान हैं। अष्टभुजा देवी की प्रतिमा एक लंबी और अंधेरी गुफा में है। गुफा तक पहुंचने के लिए आपको 160 पत्थर की सीढ़ियों को चढ़ना होगा। गुफा के अंदर हमेशा दीप जलता रहता है, जिसकी रोशनी में भक्त माता के दर्शन करते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार दुर्गाष्टपदी के 11वें अध्याय में मां भगवती उद्योग करती हैं कि जब शुभ निशुभ नामक महादैत्य उत्पन्न होंगे, तब मैं नंदगोप के घर माता यशोदा के गर्भ से जन्म लूंगी और विंध्याचल जाऊंगी और उन दैत्यों का संहार करूंगी। श्री भगवान गीता में भी माता अष्टभुजा देवी के अवतरण की कथा का उल्लेख किया गया है। गीता में कहा गया है कि देवकी के 8वें गर्भ से जन्म के लिए भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने कंस के भय से रातों रात यमुना नदी पार कर नंद के घर पहुंचाया और वहां से यशोदा के गर्भ से जन्मी माता को मथुरा ले आए। जब कंस को 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली तो वो भागकर कारागार पहुंचा और जैसे ही कन्या को पत्थर पर पाट कर मारना चाहा, तब कंस के हाथों झूठ दिव्या रूप धारण करते हुए माता ने कंस वध की भविष्यवाणी कर विंध्याचल लौट आई। नंद के घर जन्म लेने के कारण उन्हें नंदा और योगमाया भी कहा जाता है। अष्टभुजा मंदिर से आप मां गंगा के भी दर्शन कर सकते हैं। गंगा नदी पहाड़ी की तलहटी से होकर बहती है। यहाँ से देखने से ऐसा लगता है कि गंगा दोनों ओर से कुछ जलधाराएं आकर गंगा में समा रही हैं। ये अलौकिक दृश्य है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में ये राजाओं का पसंदीदा स्थान रहा था, जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए तांत्रिकों की मदद से गुप्त पूजाओं, यज्ञ और अनुष्ठानों के लिए यहाँ आते थे। आज भी तंत्र साधना के लिए लोग विंध्याचल आते हैं और मां अष्टभुजा देवी की आराधना करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विनी और चैत्र मासों में 9 दिवसों तक नवरात्रि उत्सव मनाया जाता है। माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। विंध्याचल में नवरात्रि के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ भी उमड़ती है। वैसे यहाँ भक्तगण पूर्णिमा के दिन भी बड़ी संख्या में आते हैं। ज्येष्ठ एकादशी के दिन मंदिर में स्थानीय लोकगीत कजली गाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस गीत से देवी मां काफी ज्यादा प्रसन्न होती हैं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ओटीटी इंडिया के साथ, रग रग में हिंदुस्तान।